हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसे हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो जिस भी बच्चे ने चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है, रीड नहीं किया है, वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो सबसे पहले वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन मेजर रीजन मास कैन नॉट करंटली सपोर्ट लाइफ लाइक अर्थ। कि अर्थ की तरह है मंगल है जो, ठीक है, मंगल जो ग्रह है वहां पे जीवन को सपोर्ट क्यों नहीं करता, मतलब वहां पे लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शंस दिए हैं, इट हैज टू मैनी वल्केनोज, कि वहां पर बहुत ज्यादा ज्वालामुखी है। इट इज टू क्लोज टू द सन, कि वो सूर्य के बहुत करीब है। इट लेक्स अ इट लैक अ थिक एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड वाटर, वो वहाँ पे बहुत ही क्या है जो थिक एटमॉस्फेयर है उसकी कमी है, एंड लिक्विड वाटर और पानी की कमी है। इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज टू स्ट्रॉन्ग, और उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका रीज़न क्या है कि मंगल ग्रह पे जीवन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किस चीज़ की कमी है, थिक एटमॉस्फेयर की और वाटर की वहाँ पर कमी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियो डाइवर्सिटी। कि निम्नलिखित में से जियो डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो फर्स्ट है वेराइटी ऑफ बर्ड चर्पिंग इन अ फॉरेस्ट, कि जंगल में पक्षियों की चहचहाहट की वैरायटी। सेकंड है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज एंड डेजर्ट्स, पहाड़, घाटियां और रेगिस्तान जैसी अलग अलग लैंडफॉर्म्स। थर्ड है चेंजिंग वेदर ड्यूरिंग मॉनसून, मानसून के दौरान बदलता मौसम। या फोर्थ है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश इन अ पॉन्ड, कि तालाब में अलग अलग टाइप की मछलियों की संख्या। तो इनमें जियोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल कौन सा है, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कि जो अलग अलग माउंटेन, वैलीज और जो डेजर्ट हैं, ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं, जियो डाइवर्सिटी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ द अर्थ वर स्मॉलर विद द सेम डेंसिटी व्हाट माइट हैपन टू इट्स एटमॉस्फेयर। कि अगर पृथ्वी आकार में छोटी होती लेकिन डेंसिटी क्या है, सेम होती, तो उसके एटमॉस्फेयर का क्या हो सकता था। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट वुड बिकम थिकर एंड होटर, कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता और गर्म हो जाता। सेकंड है इट वुड एस्केप इनटू स्पेस ड्यू टू वीकर ग्रेविटी, कि कमजोर यानी वीक ग्रेविटी के कारण ये स्पेस में निकल जाता। थर्ड है इट वुड बिकम फ्रोजन, ये जम जाता। इट वुड कॉज स्ट्रोंगर विंड्स, इससे तेज हवाएं चलने लगती। तो देखो क्या होता अगर हमारी पृथ्वी आकार में छोटी होती लेकिन डेंसिटी अगर उसका सेम होता, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता, ऑप्शन नंबर 2, कि वीक ग्रेविटी के कारण ना ये स्पेस में निकल जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई आर ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम दियर पेरेंट। कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बच्चे अपने माता पिता से अलग क्यों होते हैं, डिफरेंट क्यों लगते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है दे ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, कि वो अलग अलग क्लाइमेट्स में, ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं। दे ईट डिफरेंट फूड, वो अलग अलग खाना खाते हैं। दे एक्वायर न्यू इंस्ट्रक्शंस आफ्टर बर्थ, कि वे जन्म के बाद नए इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करती हैं। फोर्थ है दे गेट मिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, कि उन्हें दोनों माता पिता से मिले हुए इंस्ट्रक्शंस जीन्स मिलते हैं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या कहा था कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन मदर भी और फादर भी। तो क्या होगा कि उन्हें मिक्स्ड इंस्ट्रक्शन मिलती है, ठीक है, उनको जो जीन्स मिलते हैं वो दोनों पेरेंट्स से मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है
You notice tiny green plants growing in cracks on your school wall after the monsoon. कि मॉनसून के बाद आपने स्कूल की दीवार की दरारों में छोटे हरे पौधे उगते देखे होंगे. Where do you think the seeds come from? बीज कहाँ से आए होंगे? What conditions helped these plants grow there? कि कौन सी कंडीशन इन पौधों के बढ़ने में सहायक रही होगी, हेल्पफुल रही होगी. तो देखते हैं. Seeds were most likely carried by birds, wind or animals to the cracks. कि क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि बर्ड्स के थ्रू, हवा के थ्रू, जानवर के थ्रू क्या होते हैं, ये जो क्रैक तक पहुंचा दिए जाते हैं. ठीक है, उसके थ्रू पहुंच जाते हैं. Moisture from rain, sunlight and trapped soil provided conditions for germination. और हमें पता है कि देखो कोई भी सीड जर्मिनेट कब होगा, जब उसको क्या है, सनलाइट मिले, बारिश मिली, मिट्टी मिले, है ना. तो वही बोल रहा है कि बारिश से उसको मॉइस्चर मिल गया होगा, सनलाइट मिल गई होगी, एंड ट्रैप सोइल प्रोवाइड कंडीशन फॉर जर्मिनेशन. उसको ये सब कंडीशन मिली जर्मिनेशन के लिए. अलोइंग द प्लांट्स टू ग्रो, जिसने क्या किया कि प्लांट को ग्रो करने में के लिए अलो किया. ठीक है, क्योंकि उसे ये सब जो जर्मिनेशन के लिए कंडीशन चाहिए होती है वो उसको मिल गई है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. A city has recently cut down a large patch of forest to build new roads and buildings. कि एक शहर ने हाल ही में जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया. ठीक है. Discuss the possible effects this could have on the local climate and biodiversity. तो वो क्या कह रहा है, आपको डिस्कस करना है कि इसकी वजह से क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट, क्या असर हो सकता है. ठीक है, और इसका जो लोकल क्लाइमेट, जो बायोडाइवर्सिटी है, उस पर भी क्या असर होगा इसका. हाउ माइट दिस अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी और क्वालिटी इन द एरिया. कि इस चीज का वाटर के ऊपर, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, एरिया में क्या उसकी क्वालिटी पर क्या असर होगा. ठीक है, तो देखो कटिंग डाउन अ लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्ट कैन मेक द लोकल क्लाइमेट हॉटर एंड ड्रायर. कि देखो क्या कह रहा है कि जो अगर हम बहुत अमाउंट में, काफ़ी अमाउंट में पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो वो हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा हॉट, गर्म और ड्राइव कर देगा. बिकॉज ट्रीज दैट हेल्प कूल द एनवायरनमेंट आर रिमूव. क्यों? देखो क्योंकि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ठंडा रखते हैं. ठीक है, अब हमने अगर ट्री को ही कट कर दिए तो वो क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा इस चीज को, है ना, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. It also reduces biodiversity as many animals lose their homes and sources of food. और ये क्या रिड्यूस कर देगा, देखो क्या करेगा, क्योंकि अब देखो बहुत से जानवर जंगलों में रहते हैं, वो उनका घर है ना, तो इसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी. क्यों? क्योंकि जानवर जब अपना घर, उनका घर ही लॉस हो जाएगा, एंड सोर्सेज ऑफ फूड, उनको खाने को नहीं मिलेगा. द लॉस ऑफ ट्रीज कैन ऑल्सो अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी. और जो पेड़ पौधों के लॉस होने से क्या है, पानी की मात्रा पर भी असर पड़ेगा. बिकॉज क्योंकि सोइल एब्जॉर्ब्स लेस वाटर, क्योंकि मिट्टी कम पानी एब्जॉर्ब करेगी. रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर है वो कम होगा, एंड इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन. और बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे मिट्टी के, सॉइल के इरोज होने के. विच कैन लोअर द क्वालिटी ऑफ नियर बाई वाटर सोर्सेज. जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नियर बाय, आसपास के जो वाटर सोर्सेज होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, कम हो जाएगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. A friend says the earth has always had climate changes in the past, so today's global warming is nothing new. कि उसका फ्रेंड कहता है कि, एक फ्रेंड कह रहा है, ठीक है, कि जो अर्थ है ऑलवेज हैड क्लाइमेट चेंजेस इन द पास्ट. पास्ट में मतलब क्या कि हमेशा से क्या है, क्लाइमेट चेंज रहा है. सो टूडेज ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग न्यू. तो आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग का होना भी कुछ नया नहीं है. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड यूजिंग वट यू हैव लर्न इन दिस. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, वट यू हैव लर्न इन दिस, जो आपने इसमें लर्न किया है, एंड अदर चैप्टर्स ऑफ योर साइंस बुक, या आपने अपनी साइंस की जो भी और किसी बुक्स में जो भी रीड किया हुआ है उसके बेस पे आप किस तरीके से इसे रिस्पॉन्ड करोगे. Although climate changes have occurred naturally in the past,
कि यद्यपि जो क्लाइमेट में चेंज हुआ है नेचुरली पास्ट में, द करंट ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग मच फास्टर, कि जो ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग है जो अब हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि हम इंसानों की गतिविधियों की वजह से, एक्टिविटीज की वजह से, सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, एंड डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा कटाई कर रहे हैं, द रैपिड इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, और जो रैपिड, जो ये तेजी से बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेज, इज कॉजिंग अनयूजुअल टेम्परेचर चेंज, इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अर्थ्स नॉर्मल नेचुरल साइकिल, जो कि हमारी पृथ्वी का नॉर्मल नेचुरल साइकिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इमेजिन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सडनली डिसअपियर्ड, कि पृथ्वी का जो है मैग्नेटिक फील्ड वो अचानक से गायब हो जाए। व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स कुड राइज फॉर लाइफ ऑन अर्थ, तो इसकी वजह से पृथ्वी पर लाइफ जीने के लिए उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो देखो, इफ अर्थ सडनली लॉस इट्स मैग्नेटिक फील्ड, अगर पृथ्वी अचानक से अपना मैग्नेटिक फील्ड लॉस कर दे, हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द सन, सूरज से आने वाले जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, एंड आउटर स्पेस वुड रीच द प्लेनेट, और जो आउटर स्पेस है वो कहाँ पहुंच जाएगा, प्लेनेट पे मच मोर इजिली, बहुत आसानी से। दिस को डैमेज द एटमोसफेयर, ये एटमोसफेयर को डैमेज कर सकता है, एंड वीकन द ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर है जो उसे क्या कर देगा, उसे क्या करेगा, ये वीक कर देगा, अलोइंग डेंजरस यूवी रेज टू रीच द सरफेस, और जिसकी वजह से क्या होएगा कि जो डेंजरस यूवी अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सरफेस पर पहुंच जाएगी हमारी अर्थ के। सच चेंजेस वुड थ्रेटन लाइफ, ऐसे चेंजेस की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संकट में होगा, एंड कुड ऑल्सो डिस्टर्ब सैटेलाइट, और क्या है, सैटेलाइट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, ये सभी क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। यू आर टास्क विद डिजाइनिंग अ न्यू सेटलमेंट फॉर ह्यूमंस ऑन मार्स, कि आपको टास्क दिया गया है कि आपको डिजाइन करना है एक नई सेटलमेंट इंसानों के लिए, कहाँ पर, मंगल पर, ठीक है, मार्स पर। नेम थ्री थिंग्स यू वुड नीड टू रिक्रिएट फ्रॉम अर्थ टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ देयर, आपको नेम देने हैं तीन चीजों की कि जिसकी आपको जरूरत है रिक्रिएट, दोबारा से क्रिएट करने की पृथ्वी से, ताकि आप वहां पे ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट कर सकें। विच ऑफ दीज डू यू थिंक इज द हार्डेस्ट टू रेप्लिकेट, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी चीज होगी जिसको करना मुश्किल हो सकता है, एंड वाई, और क्यों। तो देखो, थ्री एसेंशियल थिंग, तीन जरूरी चीजें जो वहां होनी चाहिए। अ ब्रीदेबल एटमोसफेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा एटमोसफेयर होना चाहिए जहाँ पे हम सांस ले सके, मतलब जो वहां पे क्या है, ऑक्सीजन कंटेन होना चाहिए। अ रिलायबल सप्लाई ऑफ लिक्विड वाटर, सप्लाई अच्छी होनी चाहिए वाटर की। सुटेबल टेम्परेचर विद प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, टेम्परेचर सुटेबल होना चाहिए, ठीक है, और विद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के साथ, किससे, फ्रॉम रेडिएशन, रेडिएशन से। अब देखो, हार्डेस्ट टू रेप्लिकेट, आपको क्या लगता है कि क्या मुश्किल होगा वहां पे आपको ये करने में। तो देखो, अ थिक प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर विद द मैग्नेटिक शील्ड, एक मोटी प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर विद द मैग्नेटिक शील्ड, ठीक है, ये वहां पे हार्ड हो सकता है रेप्लिकेट करना, बिकॉज मार्स नेचुरली लैक्स बोथ, क्योंकि मार्स है, मंगल ग्रह में इन दोनों चीजों की क्या बहुत ही कमी है, तो इसलिए इस चीज को वहां पे रेप्लिकेट कर पाना क्या हो सकता है, हार्ड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ विलेज द टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीजिंग एंड रेनफॉल हैज बिकम अनप्रिडिक्टेबल ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कि एक गांव में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और जो बारिश है, बारिश भी क्या हो रहा क्या हो रही है, अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जितनी, इतनी सोची नहीं थी कि इतनी ज्यादा भविष्यवाणी नहीं की थी कि इतना हो सकता है, ठीक है, पिछले कुछ सालों, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। व्हाट कुड बी कॉजिंग दिस चेंज,
इस चेंज का क्या कारण हो सकता है? सजेस्ट टू वेज, दो तरीके बताने हैं। द विलेज कुड अडेप्ट टू दीज न्यू कंडीशंस, कि आपको दो तरीके बताने की जिससे ये विलेज अडेप्ट करे नई कंडीशन के साथ। तो देखो कोज, क्या कारण हो सकता है? क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज हो सकता है। अब आपको टू वेज बताने हैं। द विलेज कुड अडेप्ट, ठीक है, दो तरीके जिससे कि जो गांव है वो अडेप्ट कर सके। फर्स्ट है ग्रो ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, उन्हें ऐसी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए जो ड्रोट, सूखे से, ठीक है, ड्रोट रेजिस्टेंट हो। हार्वेस्ट रेन वाटर को इकट्ठा करना चाहिए ताकि वहां पे सूखे की प्रॉब्लम ना रहे। प्लांट मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। कंजर्व सॉइल, सॉइल को सुरक्षित रखें, कंजर्व करें। एंड यूज वाटर एफिशिएंटली, और यूज करना चाहिए पानी का जितना आपको मतलब की जरूरत हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्या करें, यूज करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ देयर वर नो एटमोसफियर ऑन द अर्थ, अगर अर्थ पर एटमोसफियर नहीं, वुड इट अफेक्ट लाइफ, क्या इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? टेम्परेचर पे एंड वाटर ऑन द प्लेनेट, क्या इन सभी पर, ठीक है, असर पड़ेगा अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर ना हो? एक्सप्लेन। नॉर्मल सी बात है, पड़ेगा असर। इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं है, लाइफ वुड नॉट बी एबल टू सरवाइव, तो हमारी लाइफ क्या है, इस योग्य नहीं होगी कि हम सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। बिकॉज, क्योंकि देयर वुड बी नो एयर टू ब्रीथ, क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं होगी किसी सांस लेने के लिए। The planet would become extremely cold as heat would escape into space, और planet है वो बहुत ही ज़्यादा cold हो जाएगा क्योंकि heat है वहाँ से क्या है निकल के space में आ जाएगी। and water would not remain in liquid form, ठीक है, अब अगर heat वहाँ से चली गई तो क्या होगा? पानी क्या होएगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना, और जिसकी वजह से क्या होएगा कि द अब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के ना होने की वजह से वुड मेक अर्थ सिमिलर टू अ बैरन, वो अर्थ को बैरन बना देगी, बंजर, लाइफलेस वर्ल्ड, ठीक है, लाइफलेस वर्ल्ड बना देगी। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस 5 एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके आपको 5 एग्जांपल देने हैं। जैसे फर्स्ट है पोटैटो, आलू है ये ग्रो करता है ट्यूबर से, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, दैट हैज आईज, उसमें क्या होता है, आईज होती है, जो बर्ड होता है। दूसरा है जिंजर, ग्रोस फ्रॉम अ राइजोम, ये ग्रो करता है राइजोम से, वो क्या होता है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम होता है। थर्ड है मनी प्लांट, ग्रोस फ्रॉम अ स्टेम कटिंग प्लेस्ड इन वाटर और सॉइल, इसमें क्या किया जाता है, ये ग्रो करता है कहाँ से, स्टेम से, है ना, स्टेम को कट करके मिट्टी में लगा दो, ठीक है, और वाटर दो उसको तो वो ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट इज शुगर केन, ग्रोस फ्रॉम सेक्शंस ऑफ द स्टेम कटिंग प्लांटेड इन सॉइल, ये ग्रो करता है सेक्शंस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम होती है उसका तना होता है उसको कट कर देते हैं, कट करके हम क्या मिट्टी में प्लांट कर देते हैं। ब्रायोफाइलम, टाइनी न्यू प्लांटलेट्स ग्रो ऑन द एजेस ऑफ इट्स लीव्स, ये जो पत्तियां होती हैं उनके किनारों पे क्या होते हैं कि छोटे छोटे से प्लांट क्या है ग्रो करते हैं, ठीक है, विच फॉल ऑफ, जो गिर जाते हैं, एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और उसके बाद वहां से उससे मतलब उस जो ब्रायोफाइलम का लीव्स होता है उसके किनारों से जब ये उससे निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं और ग्रो करके इस तरीके से एक नया प्लांट बनाते हैं। तो ये था हमारे आज के इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अब हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो। जिस भी बच्चे ने आप इस चैप्टर की या आपकी जितने भी ऑल चैप्टर्स हो चुके हैं, है ना, ऑलमोस्ट हम सब कर चुके हैं, जिसने भी वो चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको अच्छे से देखें। एक बार में नहीं समझ आए तो आप उसको दोबारा से देखिए, है ना, तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। सभी चैप्टर्स की वीडियोस हैं इसमें। ओके बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।